हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शुरुआत में हमें आजादी से पहले का समय दिखाया जाता है, जहां एक क्रांतिकारी को अंग्रेज फांसी की सजा देने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी उस क्रांतिकारी को एक परछाई नजर आती है, जिसे देखते ही वो उसके पीछे भागने लगता है, पर ये अंग्रेज सैनिक उसे जैसे तैसे पकड़ लेते हैं और उसे फांसी की सजा हो जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं, जहाँ राम बाबू नाम का आदमी किसी काम से एक गाँव में जा रहा होता है और उससे साथ सफर कर रहे आदमी पूछते हैं कि आप तो शहरी बाबू हैं, तो गाँव में क्या कर रहे हैं। ऐसी ही बातचीत करते हुए ये लोग राम बाबू से उसके काम धंधे के बारे में पूछने लगते हैं। तो राम बाबू कहता है कि मैं सफाई का काम करता हूँ और हमें राम बाबू का पास्ट दिखाते हैं। असल में राम बाबू एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसों के लिए किसी का भी खून कर देता था और वो अपने काम में माहिर था। पर कुछ साल में ही राम बाबू के साथ अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गई थी। उसे वो सब लोग दिखने लगे थे जिसे उसने मारा था, इसलिए राम बाबू ने अपना किलर का काम छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगा। इसी दौरान वो इस गाँव में भी घूम रहा होता है। तो ड्राइवर बोलता है कि अब तो अंधेरा काफी हो गया है, इसलिए आप पंचायत में चले जाना, आज रात वहीं आराम करना और फिर अपना सफर शुरू कर देना। इसके बाद ड्राइवर उसे पंचायत ऑफिस के पास ही उतार देता है कि थोड़ा दूर चलने पर ऑफिस आ जाएगा। अब राम बाबू आगे बढ़ने लगता है और अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा चलने पर राम बाबू को एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है जो आग जलाए अपनी ही धुन में मगन था। तब राम बाबू उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पंचायत ऑफिस का रास्ता किधर है, अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो तो करीब 6 किलोमीटर दूर है। ये सुनकर राम बाबू हैरान हो जाता है कि अब इतनी दूर अंधेरे में कैसे पहुंचूंगा। फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है, पर आगे थोड़ी दूर जाते ही एक डरावना सा आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे वो अपनी जान बचाते बचाते राम बाबू वापस उसी आदमी पर आ जाता है। फिर राम बाबू को वो आदमी हंसते हुए कहता है कि इस समय आगे बढ़ने में बहुत खतरा होगा, ऐसा करो पास में ही एक कुटिया है, तुम वहाँ रुक जाओ, आज आराम करना और फिर कल सुबह निकल लेना। तब वो आदमी राम बाबू को एक झोपड़ी में ले जाता है और हम आदमी को देखकर समझ पाते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है, जरूर इसके साथ कुछ गड़बड़ है। खैर फिर राम बाबू उस झोपड़ी में आराम करने जाता है, पर अंदर जाकर उसे बड़ी अजीबोगरीब चीजें नजर आती है। फिर जैसे राम बाबू वहाँ रखी कुर्सी पर बैठता है तो वो एकदम बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अलग ही समय में पहुंच चुका था और हमें पता चलता है कि ये तो आजादी से पहले का समय है। यहाँ अंग्रेजी सैनिक आकर राम बाबू को कहते हैं कि आज उसकी फांसी है। ये सुनकर राम बाबू के होश उड़ जाते हैं कि ये सैनिक कहाँ से आ गए और फांसी वगैरह के बारे में क्यों कह रहे हैं। हालांकि फिर ये लोग राम बाबू को फांसी के लिए ले जाने लगते हैं। तभी राम बाबू को वही इंसान नजर आता है जो पेंटिंग कर रहा था। तब राम बाबू से पूछने के लिए भागता है कि मैं यहाँ कैसे आया और उसे छूते राम बाबू वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। अब ये सब देखकर राम बाबू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तब राम बाबू वहाँ गांव के ही लोगों से आकर कहता है कि कल रात में इस गांव में आया था तो मुझे एक आदमी मिला और रात में आदमी का नाम सुनकर गांव वाले बिना कुछ सुने वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय गोलू नाम का आदमी आकर राम बाबू से मिलता है और पूछता है कि आखिर मांजरा क्या है। इस पर राम बाबू उसे सब बताता है। ये सुनकर गोलू कहता है कि आप हमारी दीदी से मिल लीजिए, उन्हें सिद्धि हासिल है और मुझे तो ये मामला भूत प्रेत का लग रहा है, शायद वो आपकी मदद कर दे। ये सुनकर राम बाबू गोलू के साथ गांव की दीदी के पास जाता है। फिर यहाँ भी राम बाबू दीदी से बताता है कि कल रात मुझे एक आदमी मिला और मैं उसकी बताई झोपड़ी में जैसे ही गया मैं किसी और समय में पहुँच गया था और फिर जैसे ही मैंने उस आदमी को छुआ तो मैं वापस इस समय में आ गया। ये सुनकर दीदी कहती है कि आपको ये कोई वहम नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है और उनमें से केवल एक इंसान ही जिंदा बचकर लौट पाया था। हालांकि अब वो पूरे गाँव में पागल बना घूमता है, हेमंत नाम है उसका। तब दीदी पूछती है कि आप वहाँ से वापस कैसे आए। तो राम बाबू बताता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा था और अब मैंने देखा तो मेरे हाथ में एक जख्म सा बन गया है। ये देखकर दीदी डर जाती है और बताती है कि मुझे आपकी सारी बातों पर विश्वास है, पर आपको अब अपनी जान बचाने के लिए अपनी फांसी रोकनी होगी। जो सुनकर राम बाबू चौंक जाता है कि मैं फांसी कैसे रोकूंगा और मैं तो इस दुनिया में आ चुका हूँ। फिर दीदी बताते हैं कि जिस इंसान से आप मिले और उसके जरिए आप उसी की दुनिया में पहुँच गए थे, क्योंकि वो दुनिया उसी ने बनाई है। फिर जिस पल आपने उसे छुआ तो आप अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे दे आए और अगर आप खुद को बचाना चाहते हो तो आपको उस दुनिया में जाकर अपनी फांसी रोकनी होगी, तभी आप इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। इस पर राम बाबू पूछता है कि वो इंसान है कौन और वो ये सब क्यों कर रहा है। दीदी बताती है कि उसका नाम पिशाच है और 1940 में उसी झोपड़ी में वो रहा करता था जिसमें उसने आपको ठहराया था। वो आदमी बहुत विद्वान था और कम उम्र से ही काफी सारा ज्ञान उसे हासिल हो गया था। इसके बाद वो जर्मनी भी गया अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और वो विज्ञान के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें करता रहता था जिसकी बातें किसी को भी समझ नहीं आई। फिर जब वो वापस भारत लौटा तो वो कुछ अजीब हो चुका
चुका था और सारे लोग उससे डरने लगे थे। कहा जाता है कि वो सिर्फ देखकर ही किसी भी इंसान की आत्मा उसके शरीर से निकाल लेता था और उसने विज्ञान और तंत्र विद्या को एक साथ मिला दिया था। पिशाच की हरकतों को देखकर अंग्रेजी सरकार भी उसके पीछे पड़ गई थी और जब सैनिक उसे पकड़ने उसी झोपड़ी में गए तो वहाँ से पिशाच गायब हो चुका था, यानी वो दूसरे समय में पहुँच गया था अपने तंत्र विद्या से ही। आगे दीदी कहते कि उस समय झोपड़ी में एक खून से सनी कुर्सी पड़ी हुई थी जो आज भी वहीं है और हर कोई वहाँ जाने से डरता है। हालांकि गांव में पिशाच लोगों को कभी कभी दिखता तो है जैसे आपको दिखा था, पर वो आज तक किसी के हाथ नहीं आया और वो आत्माओं को ऐसे ही कैद करता रहता है। आगे दीदी बताते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए आपके पास केवल 48 घंटे हैं, इसलिए उस झोपड़ी में जाकर ही आपको उस समय में जाने का रास्ता मिलेगा और आप बस अपनी फांसी रोकिए। ये सब सुनकर राम बाबू सीधा गोलू के साथ हेमंत से मिलने जाता है क्योंकि वही था जो पिशाच की दुनिया से जिंदा लौट कर आ पाया था। तब ये लोग हेमंत से जाकर मिलते हैं जो पहले तो पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। फिर सवाल पूछने पर कि तुम जिंदा कैसे लौट आए तो हेमंत बताता है कि मुझे फांसी से पहले ओम नाम का आदमी मिला था और उसी ने मुझे कहा कि फांसी होते समय अगर बेहोश हो जाओगे तो तुम्हें फांसी नहीं होगी, तो मैंने ऐसा ही किया। जिसके बाद सैनिकों ने मुझे कोठरी में बंद कर दिया। फिर ओम दोबारा आया और उसने मुझे कोठरी से निकालकर एक मेटल और कागज का टुकड़ा दिया। साथ ही ये भी कहा कि पिशाच मुझे पहले भी लटका चुका है। फिर ओम ने कहा कि कागज पर जो लिखा है उसे पढ़ना और मेटल मुंह में रखकर पास के कुएं में कूद जाना। तब मैंने ऐसा ही किया और वापस अपनी दुनिया में आ गया। एक तरह से वहाँ ओम ने मेरी मदद की थी। तब ये सब सुनकर राम बाबू सोच में पड़ जाता है कि इन सबसे बचा कैसे जाए। तभी वो देखता है कि उसका एक आदमी पीछा कर रहा है, इसलिए वो गोलू को वहाँ से भगा देता है और खुद उस इंसान को पकड़ने लगता है, लेकिन वो राम बाबू के हाथ से बचकर भाग निकलता है। फिर राम बाबू दीदी के पास आकर कहता है कि जो हमारा पीछा कर रहा था शायद उसे पिशाच नहीं हम पर नजर रखने के लिए भेजा था। इस पर दीदी कहते कि आपको कुछ और बातें भी जान लेनी चाहिए और वो बताती है कि एक हमारी दुनिया है और एक पिशाच की दुनिया है जो उसने खुद बनाई है और वो इन्हीं के बीच में आना जाना करता रहता है क्योंकि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की आत्मा चाहिए जो वो इस दुनिया से ले जाता है। अगर हम कैसे भी करके उसे की दुनिया में अटका दें तो हो सकता है कि आप जिंदा बच जाएं। ये सब सुनने के बाद राम बाबू सोचने लगता है कि आखिर ये सब होगा कैसे और दीदी कहती है कि आप दिमाग लगाइए और हम भी आपकी मदद करने के काम में लग जाते हैं। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो इंसानी शरीर से भूत भगाने का काम करता है और वो आज भी एक आदमी का इलाज कर रहा था। तभी उस पर राम बाबू का कॉल आता है और ये दोनों पुराने दोस्त थे। तब राम बाबू उसे पिशाच के बारे में सब बताता है और कहता है कि मेरे पास समय कम है, ऐसे में मैं क्या करूं। इस पर डॉक्टर बताता है कि पिशाच ने सिद्धि हासिल करके अपनी एक अलग दुनिया तो बना ली है, लेकिन हमारी दुनिया में आने जाने के लिए उसे यहाँ से कनेक्ट रहना पड़ता है। अगर हम उसका एक कनेक्शन काट दे तो सारा गेम सही हो जाएगा। बस तुम्हें उसकी दुनिया में जाकर आग और ध्वनि पर ध्यान देना होगा क्योंकि वो इसी के जरिए हमारी दुनिया से जुड़ा है। राम बाबू कहता है कि कनेक्शन काटते समय वो मुझे रोकने तो जरूर आएगा। तो डॉक्टर कहता है कि अपने साथ तुम वो एनर्जी बॉल लेकर जाना और पिशाच को देखते ही उसकी ओर फेंक देना। इससे कुछ समय के लिए उसकी ताकत कम हो जाएगी और तुम भी अपना काम खत्म कर लेना। अब इसके बाद राम बाबू गोलू को कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ जिससे तुम्हारा फायदा होगा, पर मेरा एक काम कर दो। मैं आज रात उसी झोपड़े में जाऊंगा और मेरे अंदर जाने के थोड़ी ही देर में तुम वहाँ रखे कुर्सी को बाहर निकालना और जला देना। ये सुनकर पहले तो गोलू मना कर देता है लेकिन पैसों के लालच में मान जाता है। इसके बाद रात को दोनों उसी झोपड़ी में पहुँचते हैं और कुर्सी पर बैठते राम बाबू उसी पिशाच की दुनिया में पहुँच जाता है। वही थोड़ी देर में गोलू अंदर आकर उस कुर्सी में आग लगा देता है, यानी इन्होंने इस दुनिया में कुर्सी से कनेक्शन को तो जला दिया था। अब उस दुनिया में राम बाबू को कनेक्शन कट करना था जिससे वो बच जाएगा। इसके बाद जैसे उस दुनिया में राम बाबू पहुंचता है तो पिशाच उससे मिलकर कहता है कि कल तुम्हें फांसी हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा भी मेरे कब्जे में होगी। फिर सुबह जब राम बाबू कोठरी में होता है तो उसके पास ओम आता है उसकी मदद के लिए और वो उसे हेमंत की तरह यहाँ से बचकर निकलने का उपाय बताता है, लेकिन राम बाबू कहता है कि मुझे उस पिशाच को रोकना है, वो ऐसे ही सबकी आत्मा को अपने कब्जे में लिए जा रहा है। फिर राम बाबू पूछता है कि तुम इस पिशाच से मिले कैसे, ये बताओ। तो ओम बताता है कि इसका नाम पृथ्वी था और मैं भी क्रांतिकारी था जो अंग्रेजों को हमारे देश से भगाना चाहता था। इसी दौरान मैं इससे मिला और इसने कहा कि मैं एक ऐसा प्रयोग कर रहा हूँ जिससे हम अंग्रेजों पर बिना हाथ उठाए उन्हें देश से भगा सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी ने प्रयोग कर करके तंत्र विद्या से साधना हासिल कर ली और अधिक ताकतवर बनने के चक्कर में वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाया। इसी दौरान उसने कई मासूम लोगों को भी जान से मार दिया और जब अंग्रेजों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपनी एक नई दुनिया बनाई और मुझे अपने साथ यहाँ ले आया। ये जो सैनिक हैं ये भी उसी के गुलाम हैं जो यहाँ आए इंसानों को फांसी पर चढ़ाते रहते हैं, पर मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे उस पिशाच से डर भी लगता है क्योंकि वो किसी की आत्मा को देखकर ही खींच सकता है। फिर राम बाबू कहता है कि तुम बस गेट खोल दो, मैं इस पिशाच को रोक कर रहूंगा। तब ओम ऐसा ही करता है और राम बाबू ओम के साथ उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पिशाच साधना करता था। यहाँ राम बाबू को कैसे भी करके उसका प्रेजेंट टाइम की दुनिया से कनेक्शन काटना था। इसी दौरान राम बाबू के सामने पिशाच का आदमी भी आता है तो राम बाबू उसे मार डालता है। फिर राम बाबू हर जगह का मुआयना करता है और उसे समझ आता है कि यहाँ जल रहे दिया से ही पिशाच उस दुनिया से कनेक्टेड है।
है, इसलिए वो वहाँ लगे सारे दिया को बुझाने लगता है। उसी दौरान पिशाच वहाँ पहुँच जाता है, जो सबसे पहले ओम की आत्मा खींच लेता है और फिर वो राम बाबू को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी राम बाबू वो एनर्जी बॉल पिशाच पर फेंक कर मारता है, जो डॉक्टर ने बताई थी। हालांकि उसका भी पिशाच पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ताकतवर बन चुका था। अब जैसे पिशाच राम बाबू को मारने वाला था, तभी हम देखते कि राम बाबू की भी पावर्स बढ़ जाती है। असल में प्रेजेंट टाइम की दुनिया में दीदी ने राम बाबू के लिए साधना शुरू कर दी थी, जिसके प्रभाव से पिशाच कमजोर पड़ने लगा था और राम बाबू मौका मिलते ही आखिरी दिया भी बुझा देता है। अब एकदम से राम बाबू की आंख खुलती है, जो प्रेजेंट समय में आ गया था, और बाहर निकलकर वो गोलू को बताता है कि अब पिशाच कभी भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। और गोलू कहता है कि दीदी ने भी आपके लिए साधना की थी, जिस पर राम बाबू कहता है कि अब मेरी जान कभी नहीं जाएगी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।